हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें हर क्वेश्चन का आंसर तो आता है, लेकिन फिर भी हमें मार्क्स जो है हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न फ्रेंड्स है प्रेजेंटेशन। आजकल जो है आपको आंसर आता है ये पता है, स्पेशली मैं थ्योरी की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से नहीं लिखते हैं, उसका प्रेजेंटेशन सही तरीके से आप नहीं करते हैं, तो फिर उसमें आप जितना मार्क्स चाहते हैं उतना मिलना इम्पॉसिबल है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूं कि किस तरह से आप अपना आंसर तो डेफिनेटली लर्न कीजिए, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है मार्क्स भी लेकर आ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही बताऊंगी। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, साथ ही साथ हम आपको पेड क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह का प्रेजेंटेशन मायने रखता है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में। तो देखिए, प्रेजेंटेशन इन एग्जाम, सबसे पहला जो चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप किस तरह के जो है पेन यूज कर रहे हैं। मैं कभी भी आप लोग को स्केच पेन यूज करने के लिए नहीं बोलती हूँ। सिर्फ 2 कलर का पेन यूज कीजिए, एक ब्लू एंड ब्लैक। पेन में आप लोग को 2 कलर का पेन यूज करना है, ब्लू एंड ब्लैक। इसके अलावा जो है आपको कोई भी कलर यूज नहीं करना, और ये पेन ही होना चाहिए, बॉल पेन ही हो। जेल पेन भी यूज करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल ये बॉल पेन यूज करना है आपको, यही 2 कलर। ऐसा नहीं है कि आप जो है ब्लू एंड ब्लैक यूज करेंगे तो आपका उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। नीट एंड क्लीन अगर रहेगा तो आपका अट्रैक्टिव रहेगा ही। दूसरा जो प्रेजेंटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना है, कहाँ पे जो है आपको अपना सेंटेंस एंड करना है, कहाँ पे आपको अपना पैराग्राफ चेंज करना है, इन सारी चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वृद्धि, ठीक है, वृद्धि के बारे में हम लोग बता रहे हैं और वृद्धि का जो है हमने डेफिनेशन लिखा, तो इस तरह से मैं दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये भी पंक्चुएशन हुआ। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं, ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जाके फुल स्टॉप हुआ। अब उसके बाद वृद्धि का जो ये कॉमनली नोइंग फैक्ट मैंने दिया फिलोसफर्स का, तो जैसे मैं अगर लिख रही हूँ कि जैसे स्किनर के अकॉर्डिंग, तो स्किनर के अनुसार, तो स्किनर का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्किनर को, और स्किनर का जो है इस तरह से लिखने के बाद, स्किनर के अनुसार ये लिखने के बाद, देखिए मैं ब्लू पेन से ही लिख रही हूँ, मैं कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रही हूँ। स्किनर के अनुसार लिखने के बाद आपको करना क्या है? इसको अंडरलाइन करना। ये एक प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कहाँ पे आपको क्या लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। इतना करने के बाद आपको जो है यहाँ पे इस तरह से देना है, और जो भी सेंटेंस स्किनर ने बोला है उसको इन्वर्टेड कॉमा में रहना चाहिए। यहाँ से मान लीजिए आपने सेंटेंस लिखा, यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिसको आपको ध्यान देना है। कलर को 2 पेन, मैं हमेशा बोल रही हूँ 2 पेन, ब्लू एंड ब्लैक, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं लग रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने वृद्धि लिखा, तो वृद्धि को भी मैं यहाँ पे ब्लैक से अंडरलाइन कर दी, हाईलाइटेड कर दे रहे हैं हम लोग बस। यहाँ पे अगर पॉइंट आप स्किनर के अनुसार लिख रहे हैं तो मान लीजिए कि आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसके बाद और दूसरा तीसरा भी आप इस फिलोसफर का लिखने वाले, तो उनको भी उसी तरह से लिख के करना है। तो ये होता है प्रेजेंटेशन, जो 2 पेन के साथ एंड पंक्चुएशन मार्क्स के साथ करना है। तीसरा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैराग्राफ चेंजिंग। जैसे होता है ना कि मैंने यहाँ पे वृद्धि किसे कहते हैं मैंने लिखा, तुरंत बिना जो है लाइन छोड़े हुए, बिना लाइन को स्किप किए हुए मैंने सटा करके सब कुछ लिखते गई मैं, तो वो बिल्कुल ही गलत लगता है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आपने लिखा वृद्धि किसे कहते हैं, उसके बाद स्किनर लिखना है, तो स्किनर के लिए जो है आप एक लाइन वहां पे गैप छोड़ेंगे, जिसको हम लोग पैराग्राफ चेंज बोलते हैं, तो उस तरह से आप करके लिखेंगे तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ गैप मैं बोलूंगी तीसरा जो मेरा पॉइंट रहेगा कि आप पैराग्राफ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे आपको स्किप करना है, पैराग्राफ आपको कहाँ पे छोड़ना है, वो तो पैराग्राफ को भी ध्यान में देना है, ठीक है।
चौथा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो होता है आंसर को ट्राई कीजिए पॉइंट्स में लिखने का। पॉइंट्स में, मैं नहीं बोलती हूँ कि हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है पॉइंट्स में आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो है हम अगर चाहें तो उसको हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जैसे कि विशेषता पूछ रहा है वो पॉइंट्स में आ जाएगा, अगर जो है फैक्टर पूछता है, कारक पूछता है तो वो पॉइंट्स में आएगा, रीजन पूछेगा तो पॉइंट्स में आएगा, अगर सॉल्यूशन पूछता है तो पॉइंट्स में आएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम पॉइंट्स में ट्राई कर सकते हैं। तो ये 4 टिप्स मैं आपको दूंगी जिसको आप फॉलो करते हुए अपने आंसर डेफिनेटली आपको आता है, लेकिन उस आंसर के क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप 15 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है तो आप कम से कम एज्यूम तो करते हैं कि 14 तो आ ही जाएगा, 14 या 15 तो आप लेकर के चलते हैं कि मेरा उतना आना चाहिए, लेकिन आपको पता चलता है कि आपको जो है उसमें 11 मिल गया या फिर आपको जो है 12 मिल गया, तो ये आपके लिए सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो यही प्रेजेंटेशन पर जो है हमारा 1-2 नंबर निकल जाता है। तो उस 1-2 नंबर को भी हम क्यों छोड़े अगर हम इसको फॉलो कर ले तो यही प्रेजेंटेशन की चीजों को फॉलो कीजिएगा। 2 पेन, ब्लू एंड ब्लैक, इसके अलावा स्केच पेन बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। एक साइड में आप स्केच पेन यूज करते हैं, दूसरे साइड में वो जो पेज गंदा हो जाता है, फिर उस पर आप लिखते हैं वो क्लियर नहीं पता चलता है। पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान दीजिएगा, कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, उसको ध्यान जरूर दीजिएगा। पैराग्राफ चेंजिंग का तो डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अलग से भी आपको बता रही हूँ। आपने 2 लाइन यहाँ लिखा और उसके बाद तीसरा आपको स्टार्ट करना है तो पैराग्राफ चेंज करके ही होना चाहिए। ये पैराग्राफ का। चौथा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कीजिए पॉइंट्स में लिखने का। अगर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है पॉइंट्स में लिख रहे हो तो 10 पॉइंट आप लिख देते हो, तो जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाले होते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 पॉइंट बच्चा लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। उसमें अगर वो 15 नंबर का आपने मिस्टेक किया भी है ना तो 10 पॉइंट को देख करके आपको 12-13 नंबर दे ही देते हैं। तो इन चारों चीज़ों को फॉलो कीजिएगा जिससे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आए। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है और कोई सजेशन आप हमसे चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी। चिल एंड हैव अ नाइस डे।